दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और ये भी जानेंगे कि कौन से शेयर हैं जिससे इसको फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिवली इथेनॉल ब्लेंडिंग पे तैयारी कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग हो सके, इसलिए जिसकी वजह से पेट्रोल प्राइसेस कम हो पाए। अब आप देख रहे होंगे इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट था 2030 का, वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का था, जिसको इन्होंने रिवाइज करके 2025 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% की जाएगी पेट्रोल में 2025 तक। अगर ये टारगेट अचीव होता है तो 2.5 गुना इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगी पेट्रोल के ऊपर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ करेंटली पेट्रोल में 7% ब्लेंडिंग हो रही है। अगर ये टारगेट 2025 तक अचीव होता है तो इथेनॉल ब्लेंडिंग 3 गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि 3 गुना इथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज़ पे पड़ेगा, जो कि अपना प्रोडक्शन डबल या ट्रिपल भी कर सकती हैं आने वाले 2 से 3 सालों में। तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जितनी भी कंपनियां हैं जो शुगर केन सेक्टर की कंपनी है, शुगर बनाती हैं, उन पे पड़ेगा, क्योंकि इथेनॉल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियां वही हैं और इंडिया में शुगर केन से ही सबसे ज़्यादा इथेनॉल बनाया जाता है। तो उसकी एक मेजर बेनिफिशियरी जो है वो होगा बलरामपुर शुगर, यानी कि बलरामपुर चीनी। इसी प्रकार के बहुत सारे इथेनॉल मेकर्स हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बलरामपुर चीनी की। बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने लगभग 5% का हाई बनाया है और 237.60 पे क्लोज हुआ है। इसका जो मार्केट कैप है 4989 करोड़ रुपीज़ का है, जो ये दर्शाता है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर इसका 22 रुपये 23 पैसे है। और अब जो देखेंगे हम पी रेशियो इसका 10.69 है और इंडस्ट्री का पी 9.44 है। इसका मतलब ये है इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा स्टॉक दिखाई देता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने डिलीवरी भी अच्छी खासी हुई है 34.48%, जो कि ये दर्शाता है कि बहुत सारे लोगों ने कल ये ख़रीद के अपने घर लेके गए हैं, यानी कि ये ट्रेडिंग पर्पज़ से नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.05% है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। इसका मतलब ये है कि कंपनी डिविडेंड भी देती है और यानी कि ये अपने कैश फ्लो को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूव हो रही है इसकी लास्ट 2 ईयर से। इसका मतलब ये है कि बुक वैल्यू में भी इंक्रीज़ आ रहा है। अब हम चलते हैं इसके मंथली चार्ट्स पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली चार्ट्स पे बलरामपुर चीनी ने 200 रुपये के लेवल पे एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया था, जो कि 15 साल का इसका ब्रेकआउट है। जो ये दर्शाता है कि बहुत ही बड़े प्लेयर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं। और आप देख सकते हैं उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा है, 237 रुपये के ऊपर ये पहुंच चुका है। आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ये करता हुआ दिख सकता है। इसके रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। ईयर टिल डेट में इसने रिटर्न्स दिए हैं 38.14%। ईयर टिल डेट का मतलब है दोस्तों जनवरी से लेके अभी तक इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 1 वीक में 12.55% के रिटर्न्स ये देता हुआ दिखाई दे रहा है और 1 मंथ में 7.95%, 3 मंथ्स में 29.62% और 1 साल की बात करें तो 103.34% के रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 लाख को बनाया है इसने 2,03,000 रुपये और 3 साल में क्या शानदार रिटर्न दिए हैं इसने, 227% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि 1 लाख को बनाया है 3,27,000 रुपये। तो ये थी आज की एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।